आवर वीडियो। देखो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे लेट हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कैसे है, डायग्नोसिस कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने कहा था लेट बड़ा खतरनाक है। क्यों लेट बड़ा खतरनाक है? क्योंकि लेट जो है वो प्रेजेंट करता है, एक तो पहली बात सीवियर ब्लीडिंग के साथ। ये बात ध्यान रखना कि जो लेट है वो प्रेजेंट करेगा सीवियर ब्लीडिंग के साथ, और इसका जो मैनिफेस्टेशन आता है ना जनरली आपको मिलेगा, ये प्रेजेंट करता है बियॉन्ड फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। एक हफ्ते के बाद ही प्रेजेंट करेगा, जनरली 3rd से लेके 8th वीक ऑफ लाइफ में ये प्रेजेंट करेगा। अब इसके साथ भी प्रॉब्लम वही है कि इनएडुकेट एंडोजिनियसली सिंथेसिस नहीं हो पाता है गट में वही विटामिन के, सेम प्रॉब्लम है। बट इसके साथ एक और मसला क्या है, ये किस में देखने को मिलता है? जनरली मिलेगा उन बच्चों में, वो सिक बेबी में जिनमें कोई कोलेस्टेटिक लीवर डिजीज है, कोई बच्चे में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या कोई बच्चा प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी पे है। तो इन केसेस में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि नॉर्मल गट फ्लोरा जनरली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्लासिकल डिजीज जैसा नहीं मिलेगा, इसमें आपको सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग मिलेगी, या अपन कह सकते हैं कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें मिलती हैं। डायग्नोसिस कैसे करते हैं अपन इन सब केस में? देखो क्लासिकल वाला जो केस था ना, क्लासिकल जो हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है, वो बड़ा आसान है डायग्नोस करना। वो क्लिनिकली आप डायग्नोस कर लोगे उसे, क्योंकि वो जनरली आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो एक एपरेंट हेल्दी न्यूबॉर्न होगा जिसमें आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। और वो सपोर्ट होगा, कोई ना कोई एबनॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल मिलेगा, और सबसे मेन चीज आपको थेरेपेटिक रिस्पांस बड़ा अच्छा मिलेगा। मतलब 30 से 120 मिनट में आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा विटामिन के इंजेक्शन का। तो आप समझना है क्लासिकल का केस है। जो लेट और जो अर्ली हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है उसको आप जनरली क्लिनिकली तो आपको देखना ही है, उस केस को इटियोलॉजी की बेस पे देखना ही है। बट आपको अगर कंफर्म करना है तो पाइप का लेवल जो होता है वो एलिवेट होता है। अब क्वेश्चन आता है पाइप का लेवल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम उसे बोलते हैं प्रोटीन इंड्यूस इन विटामिन के डिजीज अब्सेंस। ठीक है, तो इसका लेवल एलिवेट हमको देखने को मिलता है अर्ली और लेट में। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे करोगे? मैनेजमेंट करना बड़ा आसान है। आपको एक सिंगल डोज इंट्रावीनस और सबक्यूटेनस आप दे सकते हो, 1 से लेके 1 to 5 mg तक आपको दे सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का। इवन बिफोर लेबोरेटरी कंफर्मेशन, लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई नहीं उसके पहले आप ये चीज दे सकते हो, जिससे बच्चे को सिम्टम में रिलीफ मिलेगा। आईएम इंजेक्शन को जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि हेमेटोमा फॉर्मेशन का रिस्क होता है। यदि पेशेंट में सीवियर या परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है तब हमको क्या करना है? देखो विटामिन के तो देना ही है, बट उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी विद फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेटेड का यूज कर सकते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जनरली हम लोग 10 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं पेशेंट्स में, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, पर अगर आपका लेट हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है तो थोड़ा मसला है क्योंकि वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो अगर वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आपको मे नीड आपको रेगुलर विटामिन के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कितना दोगे विटामिन के सप्लीमेंट? 1 mg पर मंथ आप या तो इंट्रामस्कुलर दे दो, या आप 50 से 100 mg पर ओरल पेशेंट को दे सकते हो। बस उसके साथ साथ आपको प्राइमरी कोर्स को भी ट्रीट करना जरूरी है। तो ये मैनेजमेंट हो गया। और यदि हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे तो प्रिवेंशन में ध्यान रखना है कि आपको कोई भी बच्चा होता है तो हम उसे प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन करते ही हैं डिलीवरी के टाइम पे। सिंगल डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर विटामिन के ध्यान रखना है। डोज कैसे डिसाइड करेंगे? यदि बच्चे का वजन 1000 ग्राम से कम है तो हम 0.5 mg देंगे, और 1000 के ऊपर है तो ऑफकोर्स 1 mg देंगे, है ना। तो ये हम जनरली हर बच्चे में इंजेक्शन लगवाते ही हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ओके, और क्या काम का पॉइंट याद रखना है? हम ओरल विटामिन के प्रोफाइलेक्सिस इज equally effective है to prevent classical hemorrhagic disease of newborn in full term बच्चे में। प्रोटेक्शन जनरली इनएडुकेट है अगेंस्ट लेट हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो जो लेट वाला मसला है उसमें थोड़ा अच्छे से ये नहीं हो पाता प्रोटेक्शन, क्योंकि दिक्कत है। एक और बात ध्यान रखना, जो भी इन्फेंट एंटीबायोटिक थेरेपी यदि ले रहे हैं मोर देन 2 वीक्स, उनको शुड रिसीव 0.5 mg विटामिन के हमको देना है पर वीक। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक थेरेपी गट फ्लोरा डैमेज करेगा तो वो सिंथेसिस में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये बात ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखना है, यदि कोई प्रेग्नेंट मदर है और वो यदि एंटी कन्वर्जन पे है, ओरल एंटी कन्वर्जन पे है, तो उसे डेली विटामिन के सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम पर ओरल 10 से 20 mg हमें देना है, और फॉर 15 to 30 डेज, 15 से 30 दिन के लिए बिफोर डिलीवरी, टू प्रिवेंट अर्ली हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो ये
हर स्टूडेंट को मदद मिलेगी। नीट एसएस के लिए भी है, नीट पीजी के लिए भी है, जनरल जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो बाय बाय गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ठीक है, बाय बाय गाइज।